हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है गरीब का बेटा। दोस्तों, ये कहानी हम सबके लिए है। हम सब भगवान को कोसते हैं कि मुझे गरीब क्यों बनाया, मुझे गरीब क्यों बनाया। तो दोस्तों, आज गरीब बेटे की कहानी लेकर आया हूँ। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता है। उस परिवार में माँ बाप बेटा रहते हैं। तो ये बेटा अक्सर सबको देखकर दुखी होता है। जो भी अच्छी सी गाड़ी लाते हैं तो भगवान को कहता है, भगवान हमें इतना गरीब क्यों बनाया, हमें इतना गरीब क्यों बनाया। आप उन लोगों को गाड़ी दिलवाते हो, अच्छे मकान दिलाते हो, पैसे दिलवाते हो, हमें क्यों नहीं दिलवाते। हमें ऐसी ज़िंदगी क्यों दी है। वो अक्सर भगवान को कोसता है। धीरे धीरे टाइम बढ़ता है। उसके दोस्त लोग बाइक लाए, फिर से भगवान को कोसता है। पे भगवान, मैंने क्या गुनाह किया है, तूने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी है। मैं सुबह जाता हूँ जॉब पर, रात को घर आता हूँ, खा के सो जाता हूँ। कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं है। मेरे दोस्त लोग सब बाइक लेके घूम रहे हैं, अच्छा मोबाइल है उनके पास, अच्छे कपड़े पहनते हैं। मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है। वो अक्सर भगवान को कोसता है। धीरे धीरे टाइम बढ़ता है। उसका दोस्त अच्छा सा मोबाइल लाता है, उसे दिखाता है कि देख मैं अच्छा सा मोबाइल लाया हूँ। फिर से भगवान को कोसता है कि भगवान मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी है। मुझे भी पैसे चाहिए, उनके जैसे मोबाइल चाहिए, उनके जैसे बाइक चाहिए, उनके जैसी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं। तो एक दिन वो जाता है, रास्ते में उसे एक बैग मिलती है। वो बैग खोलता है तो उसमें बहुत पैसे होते हैं। तो जैसे ही वो बैग खोलते हैं, पैसे देखकर वो चौंक जाता है कि इतने सारे पैसे। उस गरीब बेटे ने कभी पैसे देखे नहीं इतने एक साथ। वो देखकर चौंक जाता है, वो डर जाता है। वो पैसे उसने उठा लिए, घर तरफ भागता है वो, और घर में बैग रख देता है। पूरी रात सो नहीं सकता वो, क्योंकि इतने सारे पैसे उसने कभी देखे नहीं होते, और उसने देख लिए तो वो पूरी रात सो नहीं सकता, उसे नींद भी नहीं आती। सुबह हो जाती है और वो बैग के सामने देखता है कि इतने पैसे मैं खर्च करूँ तो कहाँ करूँ। मैं गाड़ी ला दूँ, मैं बाइक ला दूँ, मैं मोबाइल ला दूँ, मैं अच्छे से कपड़े ला दूँ, मैं अच्छा सा मकान बना दूँ, लेकिन वो एक पैसा भी यूज नहीं कर सकता दोस्त, क्योंकि उसने एक साथ इतने पैसे देखे नहीं हैं। उसके लिए सैलरी जो आती थी 5-6 हज़ार, वही गिनने में उससे दिक्कत होती थी। तो इस पैसों को गिनने में कितनी दिक्कत होगी। वो पैसों को वो छू भी नहीं सकता था। 2 दिन उसने घर में रखा, रात को नींद नहीं आई, खाना अच्छा नहीं लगता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्यों अंदर से वो डर गया था, इतना पैसा मैं करूँगा तो क्या करूँगा। मैं गाड़ी लाऊंगा, लोगों को पता चल जाएगा कि गाड़ी कहाँ से लाया। मैं बाइक लाऊंगा तो लोगों को पता चलेगा बाइक कहाँ से लाया। मैं मोबाइल लाऊंगा तो लोगों को पता चलेगा मोबाइल कहाँ से लाया। तो वो डर गया था अंदर से, वो पैसों को यूज नहीं कर सकता था। 2 दिन घर पे रखा पैसा, लेकिन वो छू भी नहीं सकता था। तीसरे दिन उसे नींद नहीं आती थी। वो पुलिस स्टेशन भागा और पैसा उनको लौटा दिया कि सर मुझे ये बैग मिली थी, पैसों से भरी हुई है। पुलिस वालों ने उसे शाबाशी दी और वो घर लौट आया। घर आकर उसने सांस ली कि अच्छा हुआ मैंने बैग दे दी पुलिस वालों को। रात को सोता है, नींद में भगवान आते हैं, उसे कहते हैं बेटा क्या हुआ, हर रोज कोसता था तू मुझे कि मुझे पैसे नहीं देते, पैसे नहीं देते, पैसे दिए तो संभाल तो नहीं सकता तू। तो बेटा चौंक गया कि भगवान आप क्या, हाँ मैं आया हूँ यहाँ, मैंने तुझे पैसे दिए थे, तूने रखे नहीं, वापस कर दिए। तो उस गरीब बेटे ने कहा कि भगवान मैंने इतने पैसे एक साथ कभी देखे नहीं है, मैं डर गया था अंदर से।
इसलिए मैंने लौटा दिए। तब भगवान ने कहा कि बेटा, मैंने जिसको जितना दिया है इतना अच्छा ही है, मैं ज़्यादा दे दूंगा तो लोग सो नहीं पाएंगे। इसीलिए जिसको जितना चाहिए इतना ही दिया है। तेरा टाइम आएगा मैं तुझे भी दूंगा, लेकिन अभी तेरा वक्त नहीं है। तो गरीब बेटा समझ गया कि अभी मेरा टाइम नहीं है, अभी मैं जो मेहनत करता हूँ वो मेहनत करता जाऊँ, एक दिन भगवान मुझे पैसा देने वाला है। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, जो लोग भगवान को कोसते हैं, अगर भगवान मुझे पैसे नहीं देते, भगवान मुझे सक्सेस नहीं करते, भगवान मुझे गाड़ी नहीं देते, भगवान मुझे बाइक नहीं देते, भगवान मुझे मोबाइल नहीं देते, उन लोगों को एक ही बात बताना है कि जिसको जितना दिया है इतना अच्छा है। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों,